दोस्तों नमस्कार। मैं सहायता एजुकेशन चैनल से आपके लिए नए वीडियो लेकर आया हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लोन लेना कोई अपराध नहीं होता। जी हां, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है जिससे कि आपको क्या रिलीफ मिल सकता है, आज विषय पे हम बात करेंगे। और आगे बात करेंगे धारा 418, 406, 138 और धारा 25 के अंतर्गत आपको किस तरीके से धमकाया जा रहा है, किस तरीके से बरगलाया जा रहा है। आप इस विषय पे वीडियो को पूरा देखेंगे। और जो नए व्यूअर्स पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। व्हाट्सएप फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं। और हम मान लीजिए सब्सक्राइब करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, आपके लाइक करने से भी हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें अंदर से एक लाइक करने से, आपके शेयर करने से, आपके सब्सक्राइब करने से अंदर से एक स्फूर्ति आती है, अंदर से एक शक्ति सी महसूस होती है, जिससे आपके लिए और मेहनत करके और अच्छे से अच्छी न्यूज लाने का प्रयास करते हैं और मेहनत करते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आपके फायदे की है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात, जैसा कि आपने देखा, आपको इस समय लीगल नोटिसें आ रही हैं बैंक, एनबीएफसी और बैंक के जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से आपको लीगल नोटिस आ रही है, जिसमें ही 420, 418, 406, धारा 138 और 25 धाराएं लिखी हुई हैं। और भी तमाम नोटिसें आ रही होंगी, जो मेरे संज्ञान में आया मैं उतनी बात कर रहा हूं। आपको कौन सी नोटिस आई है, किस नोटिस पे क्या लिखा हुआ, प्लीज हमें कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें आप टेलीग्राम पे अपने जो नोटिस है उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, हमें अपने वीडियो भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे हमसे संपर्क करें, ठीक है। और हमें ट्विटर पे फॉलो जरूर करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि धारा 420 क्या होता है। 420 होता है धोखाधड़ी, ठीक है। इसके अंतर्गत केवल यही एक ऐसी धारा है जिसके अंतर्गत आपको 7 साल की कैद हो सकती है। कितने साल की? 7 साल की, जिसकी आपको धमकी दी जा रही कि आपको 7 साल की जेल हो जाएगी। बिल्कुल, आपको 420 का केस लगा करके आपको जेल किया जा सकता है। लेकिन अभी इस पे हम बात करेंगे, अभी हम इस पे पूरी बात करेंगे, आपको संतुष्ट करेंगे। प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। और धारा 418 में भी यही है कि आपने कोई चीज किसी से ले लिया और उसको आप नहीं दे रहे हैं, या आपकी देने की मंशा नहीं, आपकी इच्छा नहीं है, तो वो भी आपका जो है इसी 420 के अंतर्गत आने के बाद 418 में आपको 3 साल की कैद हो सकती है। और 406 में भी यही सेम प्रोसेस होता है। किसी भी संपत्ति को किसी दूसरे को दे देना, किसी को किराए पे दे देना, और उस जिस व्यक्ति की संपत्ति है उसको उसकी भरपाई न कर पाना, न कर पाना अलग है और न करना अलग है, ठीक है। न करना, इस पे भी 3 साल की कैद है। धारा 138 क्या कहती है? धारा 138 कहती है जो आपने लोन लेते समय जो चेक दिया है या चेक नहीं दिया है, मैंडेट इस समय करा रहे हैं हम लोग, ईसीएस बंद कराने का कह रहे हैं, तो उसमें भी आपकी बैंक, आपकी एनबीएफसी आपके ऊपर धारा 138 का केस लगा सकती है कि आप लोन देने की इच्छा नहीं रखते हैं, इसलिए आप चेक बाउंस करा रहे हैं, आपके चेक बाउंस हो रहे, उस पर 138 लग सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये सब धाराओं के अंतर्गत का रिजल्ट क्या है। ये सब धाराएं तब लागू होती हैं जब आप रियल में किसी का पैसा न देना चाहें। लेकिन ऐसा मेरी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हम मध्यम वर्गीय से, जो बैंक या एनबीएफसी का पैसा नहीं देना चाहता। हम सब पैसा देना चाहते हैं और सारा पैसा देंगे, लेकिन हमें कुछ समय चाहिए, जो कि हम सरकार से, बैंक से, आरबीआई से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सबसे यही गुहार लगा रहे हैं कि हमको कुछ समय और दिया जाए। इस विषय पर मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। बात करते हैं कि क्या होगा 7 साल की जेल। बिल्कुल, आपको 7 साल की जेल नहीं होगी। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि आपको 7 साल की जेल नहीं होगी। क्योंकि ये कहां से मैं बोल रहा हूं, यह भी आप देख लीजिए। एक गुजरात का केस है, गुजरात हाई कोर्ट का केस, जाकर के सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ। सतीश चंद्र रतनलाल शाह का केस था, गुजरात से थे। इनके ऊपर एक केस था, 27 लाख रुपए इन्होंने लिया था, ठीक है। इन्होंने 27 लाख रुपए लिया 2008 में, जनवरी 2008 में, और इनका फैसला 2011 में इनको जो है एक जो है कोर्ट के माध्यम से या एक
लोक अदालत के माध्यम से या जिस भी तरीके से इनसे 2011 में पैसा वसूल ले लिया गया। उसके बाद इनके ऊपर धोखाधड़ी यानी 420 और 416 वगैरह का केस, 418 का केस लगाया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2012 में ये केस रजिस्टर्ड हुआ और उस पे जो है जब सुनवाई किया गया तो जो सुनवाई करने वाले जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, माननीय NV रमन्ना जी और मोहन M शातन गौदर जी, इन्होंने इस पे सुनवाई किया और सुनवाई करने पर यह कहा गया कि ये जो भी धाराएं हैं, जो भी धाराओं के अंतर्गत केस लगाया गया है धोखाधड़ी 420 का, ये लागू इस लोन लेने की स्थिति में लागू नहीं होती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लोन देना चाहता है लेकिन उस पे अपराध सिद्ध नहीं होता है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं, ये सिविल केस है, ये इस पे आपके ऊपर कोई भी अपराध केस नहीं लग सकता है, आपके पास क्रिमिनल केस नहीं लग सकता है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 2019 में ये ऑर्डर पास हुआ था। आपको कॉपी चाहिए, आपको इसका वो चाहिए, लिंक चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाके उसको पूरा पढ़ सकते हैं। पूरा इंग्लिश में है, जिन भाइयों को इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में बता रहा हूं। और तो अब क्या हुआ, इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये कंपनियां, ये बैंक्स, ये वगैरह हमारे ऊपर फिलहाल कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते, ये केवल आपको धाराओं की, क्योंकि हमें क्या है, हम आम आदमी हैं, हम लोग वकील नहीं हैं, हम लोग कोर्ट में नहीं बैठते, हम लोग कोर्ट की जानकारी नहीं है, तो हमको केवल धाराओं के नाम पे डराया जा रहा है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कल भी मैंने बोला था, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम लोन देना चाहते हैं लेकिन हमको समय चाहिए, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपके सरकारी वकील ने कई बार कहा कि हम 2 साल तक का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, हम 2 साल मोरेटोरियम दे सकते हैं, तो कब देंगे, यही तो बात पूछनी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो वकील साहब चिल्ला रहे थे कि हम 2 साल का मोरेटोरियम दे रहे हैं, तो किसको दिया है और कब देंगे। तो कहने का मतलब यह है, डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, और लोन अगर लिया है तो देना पड़ेगा, यह मैंने कई बार कहा। आपके पास अगर पैसा है, आप पैसा कमा रहे हैं, तो बिना देरी किए आप लोन अदा करें। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपका धंधा वास्तव में खत्म हो गया, आपकी नौकरी वास्तव में खत्म हो गई है, तो आप परेशान ना हो, आपके ऊपर कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिया है, अब इससे ज्यादा अब मैं और आपको कोई प्रूफ नहीं दे सकता हूं। डरने की जरूरत नहीं है, इनसे डटकर सामना करिए, मुकाबला करिए। वीडियो में इतना ही। आगे आपको अगर कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आपको उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। संडे को लाइव 8 बजे अपनी समस्या लेकर के आए और मैं उसके सलूशन बताने का प्रयास करूंगा।